हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, यहाँ पर सपने पूरे होते हैं। आप सबने भी कभी ना कभी कुछ ऐसा सपना तो देखा होगा जिसके लिए आपने ये सोचा होगा कि जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आप आ गए हैं हमारे चैनल डे ड्रीमर पर, और हम आपको बता दें कि आप बिल्कुल ही सही जगह आए हैं। यहाँ पर आपके लिए हर टाइप की प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। आप हर चीज 2024 से अपडेटेड तरीके से करेंगे। 2024, 25, 26, 27 सभी साल के हम क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं पिछले ईयर्स को एनालाइज करके आपके लिए लेकर आए हैं न्यू क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हमें पता है कि you are having 100 reasons to give up, but you need only one to keep growing your hard work to feel success। जी हाँ, हम दिल से चाहते हैं कि आप सभी लोग सक्सेस को फील करें। हमें पता है कि एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा, पर उस दिन तक हारना मत, थकना मत और अपने सपनों के पीछे भागना बंद मत करना। तो हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी गोल की तरफ आप हर दिन बढ़ते रहो, हर दिन चलते रहो, और एक दो महीने में आपको खुद में ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त मिलते ही जनरल रीजनिंग, आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस डे ड्रीमर चैनल की प्लेलिस्ट से कीजिए। जी हाँ, तो कामयाबी सुबह की तरह होती है, जो मांगने पर नहीं मिलती, जागने पर मिलती है। तो जाग जाइए, बैठ जाइए। अगर आप लेटे हुए हैं तो बैठ जाइए। हम आपको हमेशा गाइड करते हैं कि आपको हमेशा अपनी स्टडी शांति में करनी चाहिए, शांत होना चाहिए आसपास आपको। अगर आपका शांत भी नहीं है तो आपको पता है आपका माहौल ऐसा है कि आप उसमें आराम से पढ़ सकते हैं। तो जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। किस्मत के भरोसे एग्जाम हॉल में नहीं जा सकते हम लोग। किस्मत के भरोसे एग्जाम हॉल में हम नहीं जा सकते। तुक्के लगाकर सफलता का इंतजार करना बेवकूफी है। तो आपकी जिंदगी बनाने के लिए जागना पड़ेगा, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। तो जी हाँ, शुरू करते हैं रेलवे आरआरबी जेई के सॉल्व क्वेश्चन पेपर से। शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन पेपर 2019 का हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारी वीडियो का प्राइमरी गोल इज इक्वल टू फन इक्वल टू लर्न। फन लर्न से हम आपके लिए लेकर आए हैं ये, और हम दिल से चाहते हैं कि आप मजे मजे खेल खेल में पढ़ाई करें और अपने गोल्स को अचीव करें। और हमारी इस वीडियो का प्राइमरी गोल यही है कि आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फुल एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन के साथ एक ही वीडियो में आपको हम शेयर करें। तो गाइस, अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। रेलवे आरआरबी जेई के दो पेपर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का जो होता है वो होता है, उसमें 30 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस आते हैं। 25 questions is for reasoning and 15 question for general awareness, and for general science it's 30 question. So total there are 100 question, each of 1 marks, and if for wrong answer the 1/3 marks is deducted. So 1/3 marks wrong answer का हट जाता है, निकल जाता है। ये एग्जाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर की ओर से किया जाता है। तो if you are consistent then you can beat the best of person।
अगर आप कंसिस्टेंटली अपना काम करते हैं तो वो पर्सन जो उस काम में बेहतरीन है, माहिर है, आप उनको भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो को, क्योंकि खुद को पुश क्यों नहीं कर रहे हो तुम, खुद को पुश क्यों नहीं कर रहे हो तुम कौन हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या, मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या। आप ही बताओ कि क्या क्या झेल लेते थे ना आप, क्या क्या झेल लेते थे आप, पर आज एक छोटी सी बात का बुरा मान कर बैठे हो, जिसके जिसकी चमक धमक इतनी थी कि उसके आगे कोई और चमक फीकी पड़ जाती थी। आज वो खुद अपनी उम्मीदों को ढक कर बैठा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी उम्मीदों को ढकना नहीं चाहिए। अपने आप पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो। स्टडी एड्स इज योर फाइनल चांस टू प्रूव योर सेल्फ। तो इस तरह से पढ़ाई करो कि आपका ये फाइनल चांस है अपने आप को प्रूव करने का। अल्केमिस्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करो। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में क्या है, हम आपको आगे भी बता देंगे अगर आपको नहीं पता है तो वी कंबाइन लर्निंग एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन वन लेसन, दैट इज डे ड्रीमर। तो गाइस सब्सक्राइब कर लो हमारे इस चैनल डे ड्रीमर को, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ढेर सारी क्वेश्चंस। और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगे एकदम मुफ्त में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल डे ड्रीमर को। तो देखिए गाइस, ये सारी की सारी जितनी क्वेश्चंस हैं, ये हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। आज हम करने वाले हैं बहुत ही नया क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस गाइस। तो देखो जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं, और उससे पहले हम आपको बता दें कि अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए, कि आपसे मिलने के लिए लोग मेहनत करें, आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। तो अपने सपने के लिए इतनी मेहनत कीजिए कि आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। तो if you are consistent, then you can beat the best of people, considering desire and fire lead people to reach extraordinary heights। एग्जाम में अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड इतनी होनी चाहिए ना आपकी, कि आपके आसपास के सभी लोग अपनी आपकी जो है रफ्तार ही देखकर अपनी कलम ही रोक लें, अपना काम छोड़ दें और आपको ही देखने लग जाए और ये सोचें कि इसी का ही सिलेक्शन होगा, हमारा तो कैसे हो पाएगा, हम इतने स्पीडली सॉल्व नहीं कर पा रहे, हमारा नहीं हो पाएगा। ऐसी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए, इतनी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, 20 सेकंड में आंसर देना सिखाएंगे, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम आपका टाइम लेंगे। तो देखिए गाइस, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर चाहिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए, और आपको 20 सेकंड में आंसर कैसे देना है ये बात भी हम ही आपको बताएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क हम आपके लिए कर रहे हैं, आप सिर्फ स्मार्ट वर्क कीजिए, हमारी वीडियो को देखिए, स्मार्ट बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर में। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वह क्वेश्चन हमने आपको ये दिया था पिछली क्लास में, इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देते हैं आपको कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अरविंद, बाला, चित्रा, दीपा, हरि, माहा, मधु एंड अभी are sitting around a circle table facing the center। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को सुनकर क्या करेंगे, एक सर्कुलर टेबल बनाएंगे। ये आपने एक सर्कुलर टेबल बना दी, और आपको ये देखना है जाके कि कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीपल्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बैठेंगे सर्कुलर टेबल पे, इनवर्ड्स टूवर्ड्स फेसिंग द सेंटर, मतलब सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं।
ये बात हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप बने हैं हमारे चैनल में, आपने हमारी सारी वीडियोस देखी हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो फेसिंग सेंटर है उसका जो एक छोटा सा लॉजिक होता है, जो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उसका राइट साइड तो हमारा राइट उसका राइट होता है, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट होता है। बट जो एरो अपवर्ड डाउन जो है, अपवर्ड डाउन जो है एरो जो है, उसका जो राइट साइड हमारा था वो उसका लेफ्ट हो जाता है, और जो लेफ्ट था हमारा उसका वो राइट हो जाता है। जो एरो इस डायरेक्शन में है उसका जो डाउनवर्ड्स है, जो डाउनवर्ड्स है वो राइट हो जाता है, और जो अपवर्ड्स है वो लेफ्ट हो जाता है। और जो एरो उसका इस डायरेक्शन में है उसका अपवर्ड जो है वो राइट हो जाता है, और उसका डाउनवर्ड जो है वो लेफ्ट हो जाता है। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, ये आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ये सपोज कीजिए कि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एरो है उस साइड फेस करके आप खड़े हैं। तो आप सामने की तरफ अगर फेस करके खड़े हैं तो आपका राइट हैंड साइड आपका राइट हैंड होगा, और आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड होगा। पर अगर आप उल्टा घूम गए, आप जहाँ खड़े हैं उससे आप बिल्कुल उल्टा घूम जाए, तो आपका जहाँ पे राइट हैंड पहले था वहां पे लेफ्ट हैंड आ जाएगा, और जहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड था वहां पे राइट हैंड आ जाएगा। अब आप देखिए कि आप इस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं, इधर की साइड राइट, ऐसे राइट साइड अगर आप फेस करके खड़े हैं तो आपका राइट, आपका जो हैंड है वो नीचे की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में होगा, और लेफ्ट इधर होगा। आप बहुत इजीली ये बता सकते हैं, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो राइट होएगा आपका इधर और लेफ्ट होगा आपका इधर, अगर आप इस डायरेक्शन में खड़े हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपके साथ इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी शेयर करेंगे कि 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे दे दें। पर उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो देखो बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। इसीलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इस क्वेश्चन को रीड करना। बाला इज थर्ड टू द राइट ऑफ माहा, बाला इज थर्ड टू द राइट ऑफ महा। तो देखिए इस क्वेश्चन में बाला जो है थर्ड टू द राइट है महा के। अगर मैं महा यहाँ रखूं तो महा इसका राइट क्या है, ये 1 2 3, तो बाला यहाँ आएगा राइट। ये बात तो सबको समझ आ गई होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज and third to the left of Abhi, Bala is third to the left of Abhi, Bala is third to the left। अब आप देखो यहाँ का तो ये राइट है, तो ये राइट है, यहाँ पे 1 1 2 3, तो माहा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बाला। नहीं, अभी इज, आई एम सॉरी, आई नीड टू read the question, that is Bala is third to the right of Maha and third to the left of Abhi। तो अभी कहाँ आएगा, अभी आएगा यहाँ पे, अभी राइट। आप आराम से देखिए, इधर की साइड हम आपको समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, इधर की साइड होता है तो लेफ्ट ऊपर की तरफ होता है, लेफ्ट मतलब 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बाला इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अभी, चित्रा इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद। पर ना हमें पता है अरविंद कहाँ बैठा है, ना हमें पता है चित्रा कहाँ बैठा है, तो हम नहीं बता सकते, तो हम आगे बढ़ते हैं। अरविंद इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ महा एंड बाला। हाँ, अब हम कुछ कर सकते हैं अरविंद के बारे में। अरविंद इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ महा एंड बाला, इमीडिएट नेबर नहीं है, तो सपोज अरविंद यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो अरविंद के लिए एक ही जगह बचती है, वो ये है यहाँ पे, है ना। और जो हमने, जो स्टार्टिंग में जो हमने ए लिया है वो अभी के लिए लिया है, तो हम इसे ए बी ले लेते हैं, ये अभी है, और ए आर इज अरविंद, ये बाला है, ये महा है। नाउ रीडिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज चित्रा इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद, राइट, फोर टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद। अब हमें पता है अरविंद कहाँ है, अरविंद का राइट ही है लेफ्ट ही है, 1 2 3 4, तो चित्रा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा चित्रा, चित्रा is four to the left of Arvind। Now moving on to the next part of the question, Arvind is not an immediate neighbor of Maha and Bala। यहाँ तक हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो, हरी is not an immediate neighbor of Bala, बाला का इमीडिएट नेबर हरी नहीं है, इसका मतलब यहाँ नहीं आ सकता, हरी यहाँ नहीं आ सकता, हरी के लिए एक ही जगह बचती है, वो है यहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ते हैं मधु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दीपा।
Madhu is second to the left. I'm sorry. Madhu is second to the right of Deepa. Madhu is second to the right of Deepa. तो दीपा कहाँ है और मधु कहाँ है? अब आप सोचो कि अगर आप मधु को यहाँ रखते हो तो दीपा का ये तो लेफ्ट है, ये तो लेफ्ट है, दीपा का लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट में बैठ रहा है, नहीं रख सकते। अगर हम मधु को यहाँ रखते हैं, मधु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दीपा, टू द सॉरी राइट ऑफ दीपा, है ना, राइट ऑफ दीपा। तो मधु इज सेकंड टू द राइट ऑफ दीपा, दीपा के सेकंड राइट में, 1 2 राइट में मधु है। और हमसे वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हमसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बाला। बाला का इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? बाला ये है ना, बाला का ये है। अब ये देखो, ये बाला है तो इसका राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ होगा। तो कौन है बाला का इमीडिएट लेफ्ट में? दीपा, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? दीपा। तो डी फॉर दीपा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन। और अगर हम आपको बताते हैं अब इस क्वेश्चन को आपको 20 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है। अब आपको बताया है कि ये देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो आपको नेम्स पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पता है कि आपको नेम्स दे रखे हैं, सिटिंग अरेंज सर्कुलर टेबल। हमें सिर्फ ये पढ़ना है सर्कुलर टेबल और फेसिंग द सेंटर है। फिर हमें स्टार्ट करना है एक, ये लाइन तो हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं ना, ये लाइन करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जैसे ये है चित्रा और अरविंद, हमें पता है दोनों जो है ना, इसको करने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या पता है कि चित्रा और अरविंद दोनों कहाँ बैठे, हमें नहीं पता दोनों कहाँ बैठे। हमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम डायरेक्ट अगली लाइन पे स्किप करेंगे और इस लाइन को पढ़ के अपने क्वेश्चन में, अपने आंसर शीट में जाके उनको बिठाने की कोशिश ना करते हुए अगली लाइन पर जाएंगे जिसमें ये लिखा है अरविंद इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ महा। अरविंद महा का इमीडिएट नेबर नहीं है। यहाँ से हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा महा और बाला का। तो हमारे पास एक ही जगह बची है जहाँ पे अरविंद बैठ सकता है, तो हमें पता चल गया बाला कहाँ बैठा है ना। और हमें क्वेश्चन में ये भी पढ़ लेना है लेफ्ट ऑफ बाला, बाला के लेफ्ट में। जब तक बाला का लेफ्ट हमें नहीं पता चल जाता तब तक हमें रीड करना है क्वेश्चन को। अगर हमें जैसे ही पता चल गया हम उसी वक्त क्वेश्चन को रीड करना बंद कर देंगे। हरी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बाला, हरी बाला का इमीडिएट नेबर नहीं है। एंड मधु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बाला। तो अगर वो इमीडिएट नेबर नहीं है बाला का तो एक ही जगह बचती है जहाँ पे हरी आ सकता है, हमने हरी को भी वहां बिठा दिया। मधु इज सेकंड टू द राइट ऑफ दीपा। इस क्वेश्चन, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ा कि एक बार मधु को बिठाया, दो स्पेस खाली थी, एक बार मधु को बिठाया एक बार दीपा को बिठाया। तो ये क्वेश्चन आपका 20 सेकेंड्स में बहुत इजीली सॉल्व होगा। आप इस टाइप का और भी क्वेश्चंस बहुत इजीली 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको समझाया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, जिससे आप आगे जाके एग्जाम टाइम में अपना टाइम जो है इस क्वेश्चन में 20 सेकेंड दें और बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इमीडिएट नेबर नहीं है का क्या मतलब होता है, उसका एक एक खाना छोड़ के आपको देखना पड़ता है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो हमें बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स अ हाफ मून इज विजिबल इन अ मंथ। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से है ऑप्शन नंबर ए इज 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी इज 1 टाइम, ऑप्शन नंबर सी इज 2 टाइम्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज 3 टाइम्स। तो ये आपके स्क्रीन पर है। 20 सेकंड में जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए, ये तो हर किसी को पता होगा। 7th क्लास का ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स अ मून विजिबल, अ हाफ मून विजिबल इन अ मंथ। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आपको परेशान होने की, कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताते हैं द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज 2 टाइम्स, क्योंकि द साइकिल ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ मून that appears in over the course of 30 days is called the lunar phases. The four primary phase of the moon: full moon, half, first quarter,
full moon or last quarter, and new moon. These are the four phases, four primary phases of the moon. So the moon in earth is the only natural satellite, and the cycle of the different shape of moon that appear is over the course of 30 days is called lunar phase. ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हार्ड वर्क एवरी डे, रिमेंबर योर पेरेंट्स sacrifices and imagine the smile on their face and give them everything that they deserves. तो गाइस, खुद के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, तो अपनों के लिए मेहनत जरूर कीजिए। और आपको तो मेहनत करना भी नहीं है, आपको हम सारा मेहनत करके दे रहे हैं, आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। सो बी स्मार्ट गाइस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल डे ड्रीमर, क्योंकि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहल्लत देती है, मांगती है लागत में वो हर एक बूंद पसीना, क्योंकि गिन के तैयारी के दिन वो तुझको मोहलत देती है। तो गाइस, क्या कर रहे हो आप अपने सपनों के लिए? क्या कर रहे हो आप अपने सपने के लिए? क्या कर लिया आपने डे ड्रीमर चैनल सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? एक छोटा सा कदम तुम अपने सपनों की ओर बढ़ा भी रहे हो, या फिर एक छोटा सा कदम आसमान की तरफ, अपने सपनों की तरफ बढ़ाकर तो देखो, फिर देखो अपने सपनों के कितना करीब हो जाओगे तुम बस आलसी हो, हमें पता है, तुम बस आलसी हो, हमें पता है, नाकाबिल नहीं हो। एक कोशिश तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि हमें पता है बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, पर फिर भी जागना तो पड़ेगा ही अपने सपनों के लिए, सुबह जल्दी उठना तो पड़ेगा ही। तो देखते रहो हमारे चैनल डे ड्रीमर की प्लेलिस्ट, क्योंकि हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते, आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो डे ड्रीमर चैनल की प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही, कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही। तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल डे ड्रीमर को, लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो इस वीडियो को। अभी अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों के सपने पूरे करवाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के संग। तो गाइस, हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो क्वेश्चन हमने अपनी पिछले लेक्चर में आपको होमवर्क में दिया था। जी हाँ, ये वही होमवर्क क्वेश्चन है जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन को, कि आपको इसे सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 71 हमसे ये कहता है कि फाइंड द ग्रुप ऑफ रॉन्ग अल्फाबेट इन द फॉलोइंग सीरीज LX, IL, SB, OD, NA. Option number A LX, option number B SB, option number C IL and option number D NA. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको बस ये चाहिए कि L, हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जैसे ही आपके पास रफ शीट आएगी, आपको ABCD Z तक नंबरिंग वाइज लिख लेनी है। उससे आपको क्या होगा ना, अब देखो, आप एक अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है वो होता है 12, और जो 12 है वो एक नॉन प्राइम नंबर है। एक्स आता है 24th पोजीशन पे, और 24th इज अ
नॉट अ प्राइम नंबर। और अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको बता दें कि एक वर्ड होता है EJOTY। ये वर्ड भी अगर आप याद कर लेंगे और अल्फाबेट्स तो आपको याद होती है, तो 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो आपको पता चल गया कि एक्स वाई जेड, तो एक्स का क्या होगा 24, ABCDEFGHIJKL MNO। तो आपको पता चल गया कि O 15 है तो L क्या है 12। पर आपको ये भी पता है कि 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 24 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, I and L। 9 is not a prime number and 12 is not a prime number। SB, S is 19 is a prime number and B is 2 is a prime number। So of course ही बात है S भी हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, ये अनप्राइम है, ये अनप्राइम है। और checking to the OD and NA, that is OD, O is 15, 15 is not a prime number, and D is 4, which is again not a prime number। Moving on to next part, that is NA। N is 14, that is not a prime number, and A is 1, that is not a prime number। So SB is a wrong group all of the alphabet। ये wrong alphabet है, wrong है order, तो that is odd one out। Now moving on to the next question, that says Onam is one of the most important festival of, option number A is Gujarat, B Karnataka, C Kerala, D महाराष्ट्र। जल्दी से इसका आंसर 20 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो आपने अगर अभी तक आंसर नहीं लिखा है तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता है, हम आपको बता दें कि दिस इज द जनरल साइंस क्वेश्चन, और ये जनरल साइंस या फिर जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जनरल साइंस 30 मार्क्स की आएगी और जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स की आएगी। इसीलिए ही हम इसके लिए लेकर आते हैं आपके लिए एक सेपरेट सीरीज, क्योंकि एप्टीट्यूड रीजनिंग हम बचपन से करते आ रहे हैं, पर जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज की जब बात होती है तो इतनी डेप्थ में हम नहीं पढ़ते हैं जितनी डेप्थ में हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़नी पड़ेगी। तो आप अपना अपना जो आपका जो आपकी जो मेमोरीज है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, अपना जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से आप पढ़िए। तो ओनम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला, एंड ओनम is most important festival of Kerala, and Onam is a 10-day Hindu, जो हिंदू का ये फेस्टिवल होता है, that celebrated in Kerala between August and September। It is the return of King Mahabali to Kerala and Varman, the fifth avatar of Vishnu। सो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन अ जनरल साइंस क्वेश्चन that is available onto your screen। Just do see the question, comment in the 10 or 20 seconds, that's all up to you how much time you want to take to comment, 10 seconds or 20 seconds, not more than that। So moving on to this question, that is what causes हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया अगर किसी को नहीं पता है तो हम आपको बता दें, हाइड्रोफोबिया इज फोबिया फ्रॉम वाटर, पानी से डर लगना। ऑप्शन नंबर ए इज रेबीज वायरस, बी बैक्टीरिया, सी एक्यूट वायरस, डी वेरो वायरस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दीजिए। जनरल साइंस का क्वेश्चन है और बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। ये बहुत ही कॉमन जो हाइड्रोफोबिया है वो बहुत कॉमन फोबिया हम नहीं बोल सकते, पर ये जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा
बहुत ज़्यादा फैलती है, तो आप इसका आंसर हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। जिनको नहीं पता हम आपको बता देना चाहते हैं, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, क्यों, कैसे, क्या, किस लिए, ये सब का आंसर वाई, व्हाट, हाउ। इसका आंसर हम आपको भी बता देते हैं कि रेबीज वायरस कॉजेज हाइड्रोफोबिया। रेबी इज अ वायरल zoonotic neglected tropical diseases. Dog bite and scratching causes 99% of the human rabies cases and can be prevented through dog vaccination and bite prevention. Initial symptoms of rabies include the genetic signs like fever, pain, unusual or unexpected tingling, and pricking or burning sensation on the wound site. As the virus moves to the central nervous system, progressive and fatal inflammation of the brain and spinal cord develops. So, in this serious cases, it results in hyperactivity and excitable behavior and hallucinations and lack of coordination, hydrophobia, that is fear of water, and aerophobia, that is fear of draft or a fresh air. ये चीज जो है, ये बहुत ही ज्यादा ऐसा ये वायरस है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। तो आप इससे बच सकते हैं अगर आप डॉग की बाइट से बच सके, अगर आप स्क्रैचेस जो अगर आपके पास डॉग है घर में, आप उसकी वैक्सीनेशन कराएं, आप उसको टाइमली वैक्सीन दें, तो आप इस डिजीज से, इस वायरस से जो है आप बच सकते हैं। 69th क्वेश्चन का आंसर ए है, 70 का आंसर सी है, 71 बी, 72 सी, 73 A. Moving on to the next question, that is again a very important question for you all, and the question says this question is related to simple interest and compound interest, that is related to aptitude part. ये हमारे जो है हमारे सिलेबस के एप्टीट्यूड पार्ट से आया है, जिसके 30 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं इस पेपर में, उसका ये क्वेश्चन है। तो आप देख के इसमें समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में ऐसे आए हैं, तो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना है। इजी ही क्वेश्चन है, हम आपको और भी इजी तरीके से करना बताएंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज ₹50 and the compound interest on the same sum at the same rate for the same time is ₹51.25. What is the rate of interest per annum? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर ए इज 6.5%, बी 5%, सी 6%, डी 5.5%। जल्दी से 20 से 30 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को दीजिए, अपना आंसर लिखिए, सॉल्व करिए हमारे साथ। एक कॉपी पेंसिल, हम आपको हमेशा बोलते हैं अपने साथ एक पेन पेपर लेके बैठिए, क्वेश्चन पोज करिए, आप खुद सॉल्व करिए, मार्क करिए अपना आंसर अपने पेपर पर, फिर वीडियो को देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। दिस इज द परफेक्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं, क्योंकि अगर किसी को आता होगा तो अभी तक तो वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल भी चुका होगा। देखिए, कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ। अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 से 30 सेकंड्स ही लेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीड मैटर्स अ लॉट, हम आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं कि अपनी क्वेश्चन को देखकर उसको सॉल्व करने की रफ्तार आपकी इतनी होनी चाहिए कि आसपास के जितने लोग हैं उनकी कलम रुक जाए, वो ये सोचने लगे कि आपका सिलेक्शन होगा, उनका नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्पीड, आपकी नॉलेज उनसे बहुत ज्यादा है।
इस चीज को आपको एक्वायर करने के लिए कर लेना है हमारा चैनल डे ड्रीमर को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस तो जो कि अगले 5 साल तक 2024, 25, 26, 27, 28 तक आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट है ऑफ अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 50 रुपीज। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए वो है 50। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 साल के लिए कितने रुपए का सिंपल इंटरेस्ट होगा? डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 1 साल का आएगा। फॉर 1 year सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारा? 25 रुपीज। अगर हम देखें द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम at the same rate for the same time is 51.25। तो अगर हम 51.25 माइनस 50 कर दें, क्योंकि सेम रेट सेम टाइम मतलब वो 50 के बारे में, वो 2 साल के बारे में पूछ रहा है, हमने 1 साल का जरूर से जरूर निकाला है, पर अगर हमें इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है तो हमें इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 51.25 माइनस अगर आप करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है आप 25 में से नहीं 50 में से माइनस करेंगे, क्योंकि आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years का डिफरेंस निकालना है। दैट सेज 1.25 है ना। देखो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम ऑफ द सेम डेट फॉर द सेम टाइम इज रुपीज 51.25। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का होगा 1.25 डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 annum दैट इज 25 into 100। यही तरीका है, मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ, यही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एंड कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ। तो हम आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको बता रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला, जो हमने इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताया है, वो है 1.25 डिवाइडेड बाई जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया था 1 year का, दैट इज 25 into 100। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, आप कट करेंगे, आपको समझ आ जाएगा आंसर इज 5%। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे मार्क भी कर दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करके जाने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज एक्यूपेंचर। अब सबको ही पता होगा एक्यूपेंचर में क्या होता है, कुछ निडल्स होते हैं जिसको हम अपने शरीर में लगाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सेज एंशिएंट चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बी method of curing cancer. C ancient Greek system of medicine. D modern method of digging deep wells। देखो तो ये लास्ट वाला तो मुझे पढ़ के भी हंसी आ रही है, ये इन्होंने कैसे कह लिया कि एक्यूपेंचर मॉडर्न मेथड है डिगिंग करने का, डीप वेल्स को डिग करने का। दिस इज रियली द रॉन्ग आंसर। डी तो हम खुद ही हटा देते हैं, ठीक है। एंशियंट ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी आप हमें बताएं। अब इन 3 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, मेथड ऑफ क्योरिंग कैंसर या फिर एंशियंट चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इन 3 में से आप हमें 20 सेकंड में जल्दी से जल्दी इसका आंसर पोस्ट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपके कमेंट्स देखेंगे, आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा गाइस। जल्दी से जल्दी डाल दीजिए। अब हमें आपको बता दे हैं कि एक्यूपेंचर्स एंड एंशिएंट चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जी हाँ, जिसने ऑप्शन नंबर ए सोचा था उसका ऑप्शन बिल्कुल सही चला गया। तो एक्यूपेंचर इज एन एंशिएंट चाइनीज मेडिकल टेक्निक फॉर रिलीविंग पेन, causing disease and improving general health. It was it was devised before
2500 BCE in China, and by the late 20th century was used in many other areas of the world. And the actual practice of acupuncture include planing thin needles into the skin on certain point of a meridian. जी हाँ. Moving on to the next question that says in the given figure, the circle represent the boy, the triangle represent the student, the rectangle represent the teenager. What does n represent? M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज स्टूडेंट हु आर बोथ बॉयज एंड टीनेजर. Option number B, student who are not boys. C, student who are teenagers only. D, student who are boys but not